जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी जीवात्माओं को इस काल और माया के देश से छुड़ाकर अपने सचखंड सतलोक पहुंचाएं। साथ ही साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी जीवात्माओं को ऐसे ही संभाल करते रहें और हम सभी जीवात्माओं का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। जय गुरुदेव। गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज इस सत्संग प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि यह मानव तन हमको और आपको मिला। हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस समय जीवित हैं। अगर मर गए होते, श्वासों की पूंजी खत्म हो गई होती, तो आज यहाँ पर इन सत्संग के वचनों को गुरु महाराज के चरणों में बैठने का मौका नहीं मिल पाता। हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमको और आपको इस समय बिल्कुल स्वस्थ और साफ हैं। किसी प्रकार से कोई बीमारी हारी इतनी बड़ी नहीं है कि यहाँ पर सत्संग के वचनों को नहीं सुन सकते, सत्संग प्रांगण में नहीं बैठ सकते। प्रेमी भाई बहनों, हम और आप उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमको यहाँ पर मानव जन्म दिया और इसके बाद ऐसी जगह पर जन्म दिया जहाँ से हमारे ऐसे संस्कार मिले, ऐसी परवरिश हुई कि हमको और आपको परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मिल गए। अगर हमको और आपको यह मानव तन ना मिला होता तो हम और आप किसी न किसी 84 लाख योनियों में कहीं न कहीं किसी न किसी खानों में भटक रहे होते। तब हमको वो मौका नहीं मिल पाता जो इस समय मौका और हमारे आपके पास में है। हमारे आपके पास में ये ऐसा दुर्लभ मौका है जिसमें हम और आप अपनी जीवात्मा का कल्याण करवा सकते हैं। हम कौन हैं, जरा इसके बारे में जरा रोशनी डालते हैं। हम एक जीव आत्मा है। ये जो शरीर है ये भी नाशवान है और इन चर्म आंखों से हमको जो भी दिखाई पड़ रहा है ये सारी की सारी वस्तुएं, सारी की सारी चीजें, महल अटारी कोठी रिश्ते नाते, ये सब के सब नाशवान हैं। आज नहीं तो कल इनका विनाश होना तय है, इनका खत्म होना तय है। लेकिन हमारे अंदर में जो इस समय एनर्जी मान लीजिए, रूह कह लीजिए, वो सोल कह लीजिए, वो आत्मा कह लीजिए, वो जो इस समय हमारे अंदर में विराजमान है, जिसकी एनर्जी से, जिसकी शक्ति से हमारा ये शरीर चलायमान है, देख रहा, सुन रहा, खा रहा, दौड़ रहा, वो जो जीव आत्मा है उसके बारे में हमको और आपको सोचना पड़ेगा। उस जीव आत्मा को जगाने के लिए, उस जीव आत्मा के ऊपर लदी गंदगी को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हम लोग संत और महात्माओं के चरणों में जाते हैं। हम लोग सत्संग में जाते हैं ताकि हमारी जीवात्मा के ऊपर जो गंदगी लदी हुई है यह गंदगी धीरे 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 साफ हो जाए और हमारी जीवात्मा यहाँ से, इस धराधाम से अपने घर की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाए। प्रेमी भाई बहनों, यह परिवर्तन की सुंदर सुगम बेला है
और परिवर्तन होगा किससे? परिवर्तन दूसरे से नहीं होगा। हम क्या करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि फलाना व्यक्ति सुधर जाए तो इससे परिवर्तन हो जाएगा। हम कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति अगर सुधर जाए तो परिवर्तन हो जाएगा। दिक्कत तो यहीं पर आकर के खड़ी हो गई कि हम और आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाना प्रारंभ कर दिए। जिस समय हम उंगली उठाना बंद करके स्वयं काम करना प्रारंभ कर देंगे, स्वयं अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे कि कहीं हमारे अंदर तो गलतियां नहीं है जिसकी वजह से परिवर्तन नहीं हो पाया। परिवर्तन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, परिवर्तन होगा हमसे। किससे होगा? हमसे। परिवर्तन किसी दूसरे व्यक्ति से ना हुआ है ना कभी हो सकता है। परिवर्तन जब हम चाहेंगे तो परिवर्तन होगा। ये दुनिया जो है किसी दूसरे की आंख से देखी नहीं जा सकती। अगर हम ये अपनी दोनों आंखें अभी बंद कर लें, फिर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं, हम नहीं बता सकते कि कितने लोग बैठे हुए हैं। ये दुनिया हमारी अपनी आंखों से हमें दिखाई पड़ रही है और हमारे अंदर जिस प्रकार के विचार इस समय उत्पन्न हो रहे, उसी प्रकार के ये लोग हमें दिखाई पड़ेंगे कि जैसे विचार हमारे अंदर हैं। इस समय हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं, ये बाहर मुखी हो गए हैं। हमारे विचारों की जो झुकाव है वो बाहर मुखी हो गया है। हम लगातार बाहर ढूंढते रहते हैं किसमें कौन सी कमी है, बाहर क्या रखा है, कहाँ पे क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ पे जो है इंद्रियों को भोग विलास है। हम और आप लगातार बाहर की ओर झुकते चले जा रहे, लेकिन हमें अंतर में जाना पड़ेगा। ऊपर से दो धाराएं आ रही, गुरु महाराज ने अपने शब्दों में बताया। ऊपर से दो धाराएं आ रही, एक काल की धारा आ रही और एक दयाल की धारा आ रही। एक धारा लगातार हमें नीचे फेंकने की कोशिश में लगी हुई है और लगातार अपने जो उसने अपने सिपाही लगा रखे हैं, चार सिपाही, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जो हमारी आत्मा के ठीक चारों तरफ हैं। गुरु महाराज ने कहा जहां पर हमारी जीवात्मा दोनों आंखों के ऊपरी भाग में, जहां माताएं बहनें बिंदिया लगाती हैं और हमारे भाई लोग टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है और उसी जीवात्मा के चारों तरफ ठीक पास में मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चार ये अंतःकरण लगा दिए गए, ये काल और माया के सिपाही हैं। इसके बाद में 3 गुण, रजगुण, तमगुण, सतगुण और 10 इंद्रियां, उसमें से 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि, ये आपका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये क्या है? ये काल और माया के बनाए हुए सिपाही हैं जिन्होंने हमारी जीवात्मा को घेर रखा है। हमारी जीवात्मा यहाँ से निकलना तो चाहती है, लेकिन ऊपर से जो धारा आ रही है, उस धारा में ये जो सिपाही है लगातार हमारी जीवात्मा को अंधेरे की ओर धकेलते चले जा रहे हैं, अंधेरे की ओर लिए चले जा रहे हैं। लेकिन हमको और आपको चाहिए कि इस अंधेरे से बचने के लिए ऐसे कोई संत सदगुरु मिल जाए जो हमको और आपको उजाले में ले जा सके। गुरु का अर्थ होता है गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश, जो हमको और आपको अंधेरे से उठा करके उजाले में ले जाके खड़ा कर दे, उस व्यक्ति को कहते हैं गुरु। और ऐसे गुरु अगर हमको और आपको मिल गए तो हम और आप इस अंधेरे की दुनिया से निकल करके उजाले में खड़े हो जाएंगे। जो सत्संग होता है, सत्संग में क्या होता है? सत्संग में महापुरुषों के, संत महात्माओं के और हमारे गुरु महाराज की वचन वाणियों में सुनाया जाता है, याद करवाया जाता है, ताकि हम और आप उनकी वचन वाणियों को भूले नहीं। उनकी वचन वाणियों को जब हम अपने अंतर में याद करेंगे तो हमको और आपको ये पता लगता रहेगा कि हम वास्तविक रूप में यहाँ पर पराये देश में आकर के फंस गए और हमें करना क्या है? अपनी जीवात्मा को यहाँ से जगा करके और अपने घर सतलोक सचखंड लेकर के जाना है। सत्संग क्या है? हम और आप इस समय सत्संग में उपस्थित हैं। सत्संग है क्या? सत्य प्लस संग,
सत्य है क्या? सत्य ये जो शरीर हमारा है कि यह सत्य है? बताइए, ये सत्य है क्या? ये शरीर सत्य है? ये जो दुनिया हमें अपने आंखों से दिखाई पड़ रही है, क्या ये सत्य है? ये जो साजो सामान हमें जो दिखाई पड़ रहा है अपनी चर्म आंखों से, क्या ये सत्य है? कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल इन सब का विनाश होना तय लिखा है। हमारे शरीर का भी आज नहीं तो कल, इसकी श्वासों की पूंजी जैसे ही समाप्त होगी, इसका जो है विनाश होना तय है, इसका जो है खत्म होना तय है। एक पल भी इसे कोई रखना पसंद नहीं करता अपने घर में। लेकिन सत्य क्या है? इसके अंदर ऐसा क्या है जो है सत्य है? हमारे अंदर में जो जीव आत्मा हमारी बैठी हुई है वो सत्य है, और उसी सत्य को बताने के लिए, चिताने के लिए, जलाने के लिए संत और महात्मा आते। इतनी संघर्ष और पीड़ा को सहन करते हुए, जाड़े, गर्मी, बरसात, इस समय देखिए इतना बड़ा जाड़ा पड़ रहा, इतनी सर्दी पड़ रही, और पूज्य महाराज जी इस समय जो है घर घर में जाकर के, इस समय आप लोग अगर वीडियो मोबाइल चलाते होंगे, देखते होंगे कि रात को 11-11, 12-12 बजे तक वो दर्शन दे रहे और जीवों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जीव बच जाएं काल और माया के देश से। इसमें जो दुख और पीड़ाएं भोग रहे हैं, इससे बच करके और अपने घर वापस चलने की तैयारी कर ले। तैयारी करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा, और कदम दर कदम अपने घर की ओर बढ़ाना पड़ेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये हमारी जो जीव आत्मा है, इस काल और माया के देश में फंस कैसे गई? ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से हमारी जीव आत्मा इस काल और माया के देश में फंस गई? हमको ये समझना पड़ेगा। जब ऊपर से हमारे परम पिता परमात्मा हमारी जीव आत्माओं के सच्चे पिता ने देखा कि हमारी सब जीव आत्माएं इस समय काल और माया के देश में ऐसे फंस गई हैं कि वो निकलना भूल गई, वो जानना भूल गए कि यहाँ से निकला कैसे जाएगा। तो उन्होंने ऊपर से संत और महात्माओं को भेजा। संत और महात्माओं को भेज करके उन्होंने कहा, जरा इन जीवात्माओं को बताओ कि वापस घर कैसे जाया जाएगा। आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से हमारी जीवात्माएं यहाँ पर फंस गई? जय गुरुदेव। हमारी जीवात्माओं को बचाने के लिए, हमारी जीवात्माओं को इस काल और माया से देश से निकालने के लिए संत और महात्माओं को ऊपर से भेजा गया। संत और महात्मा जब इस धराधाम पे आए, उन्होंने देखा कि ये जो जीवात्माएं हैं, इन्होंने ऐसा कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से हमारी जीवात्माएं यहाँ पर आकर के फंस गई। उन्होंने देख करके, समझ करके जीवात्माओं को बताया कि ये जीवात्माएं इसलिए फंस गई क्योंकि पहले जब हमारी जीवात्मा इस धराधाम पे आई थी तो यह जीवात्मा एकदम स्वच्छ और निर्मल थी। गुरु महाराज ने बताया ये हंस स्वरूप थी, और इस जीवात्मा को यहाँ पर फंसाने के लिए कर्मों का आवरण चढ़ा दिया गया, और ये कर्मों का आवरण मकड़ जाल है। अगर आज हमने जो किया, इस जन्म में हमने जो किया, वो अगले जन्म में अगर हमें मिल जाता तो हम इस तरीके से जो हमारी जीवात्मा के ऊपर में जो आकाश है, वहां पर जो पहाड़ों के माफिक पाप और पुण्य का जो अंबार लदा हुआ है, वो हमारी जीवात्माओं के ऊपर इस समय लदा नहीं होता, क्योंकि इस जन्म में हम जो करते अगले जन्म हमें मिल जाता। ये एक मकड़ जाल है, जैसे चतुर्मुखी जो ब्याज होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार से हमारी जीवात्मा के ऊपर कर्मों का आवरण लगातार चढ़ता चला गया। हमने एक कर्म को अगर जो है वहां पर निपटाने के लिए गए, एक कर्म से बचने के लिए गए, एक कर्म को अगर हमने बचाने के लिए गए तो 4 कर्म चढ़ गए, और जब 4 कर्म को हमने निपटाने के लिए गए तो 16 कर्म चढ़ गए। ऐसे करके जो है हमारी जीवात्मा पर
पाप और पुण्यों का अंबार लगा हुआ है। हमारे गुरु महाराज सत्संग में बताते कि तुम्हारी जीवात्मा के ऊपर आकाश में इतना पाप और पुण्य लद गया है कि तुम्हारे अंदर में जो तीसरी आंख थी, तीसरी नाक थी और तीसरा कान था, वो तीनों के तीनों बंद हो गए। पहले के जमाने में जब हमारी जीवात्मा आई थी वहां से स्वच्छ और निर्मल, तब कहा जाता था कि सतयुग योगी सब विज्ञानी करि हरि ध्यान तरह सब प्राणी। मतलब यहाँ पर हमारी जब जीवात्मा आई तो यह जीवात्मा एकदम स्वच्छ और निर्मल थी और ऐसे आती जाती थी जैसे स्विच हम लोग दबाते हैं, एकदम लाइट आई और स्विच बंद किया, लाइट चली गई। इसी प्रकार से हमारी जीवात्मा ऐसे अपने घर जाती थी और ऐसे करके यहाँ इस शरीर में वापस आ जाती थी। लेकिन काल और भगवान ने देखा कि ये जीवात्माएं सब निकलती चली जा रही, करोड़ों में जीवात्माएं अपने घर वापस चली गई। तो यहाँ पर हमारा जो है ये जो तपस्या हमने की है और जो जीवात्माओं को मांग के लाए हैं, हमारा ये जो है राज्य खाली हो जाएगा। उसको बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए, जीवात्माओं को घेरने के लिए उन्होंने कर्मों का ये मकड़ जाल हमारे आपके ऊपर में लगा दिया। उन्हीं कर्मों के मकड़ जाल की वजह से हमारी जीवात्मा के ऊपर इतना कर्म कर्जा लद गया कि उससे बदबू आ रही। गुरु महाराज ने कहा जो ये पाप और पुण्य आप कर रहे हो, इस दुनिया की सारी चीजें ये कूड़े कचड़े के समान है। और कूड़े कचड़े से क्या आती है? बदबू। कूड़े कचड़े से बदबू आती है। उसी बदबू की वजह से हमारी जीवात्मा सो गई, बेहोश हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी जीवात्मा को जगा लीजिए। जगाने का मतलब है वो बेहोश हो गई, वो सो गई। हमारी जीवात्मा जब यहाँ से निकलना चाहती है, वो चाहती तो है, कभी शंकर भगवान की पूजा करेगी, कभी देवी माता का उपवास करेगी, कभी वो जो है बेचारी जाएगी तो जो है तुलसी पे जल चढ़ाएगी, कभी गंगा जी नहाएगी। इतनी सर्दी में भी जो है लोग गंगा जी में नहाते कि हमारा ये पाप धुल जाए। लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि पाप चढ़ा कहाँ पे है। पाप इस शरीर पे तो चढ़ा ही नहीं है। ये शरीर जो है ऊपर से साबुन लगा के, निरमा लगा के, कैसे भी करके आप इस मैल को साफ कर सकते हो, लेकिन पाप यहाँ पर चढ़ा ही नहीं है। पाप तो कहीं और पे चढ़ा है। पाप तो हमारी जीवात्मा के ऊपर चढ़ा है, इस शरीर के ऊपर नहीं। ये शरीर तो हमने करोड़ों की करोड़ों बदल डाले और आगे भी भविष्य में हम करोड़ों की करोड़ों बदल डालेंगे। 4 खाने बनाई गई हैं, अंडज, पिंडज, उकमत और अस्तावर। इन्हीं 4 खानों में हम लगातार लगातार घूमते रहते अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन संत और महात्माओं ने जब इन जीवात्माओं को तड़पते हुए, रोते हुए देखा, जब देखा कि ये जीवात्माएं बेचारी बेहाल हुई जा रही, इतनी चीख पुकार की, दसियों हजार किलोमीटर में हमारी चीख पुकार जाती है कि कोई सुनने वाला नहीं है। तब उस परमपिता परमात्मा ने दया करके संत और महात्माओं को इस धराधाम पे भेजा और कहा जाओ देखो और इन्हें बताओ इन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसकी वजह से ये काल और माया के जाल में फंस गए। तुम इतने ताकतवर होते हुए ये हमारी जो जीव आत्मा है, गुरु महाराज ने कहा इतनी ताकतवर है कि इसके सामने ये काल और माया कुछ भी नहीं। अगर ये पुल अपने पावर में आ जाए, इसकी सारी शक्ति लौट आए, इसके ऊपर से सारे कर्मों का आवरण हट जाए, तो ये काल और माया इसका कुछ नहीं कर सकते। श्री कबीरदास जी ने कहा है कि माया तो ठगनी भाई, ठग लिया देश विदेश, जा ठगने ठगनी ठगी, ताको ले आदेश। ये माया जो है ये ठगनी है। और माया है क्या? केवल हम लोग स्पेसिफिक रूप से बोलते हैं कि स्त्री माया है, लेकिन ये दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, संत महात्माओं ने कहा कि ये जितनी भी चीजें हमको और आपको यहाँ पर दिख रही है, चाहे वो रिश्ते हो, नाते हो, ये मोबाइल है, ये दुनिया के कपड़े हैं, ये इज्जत शोहरत, ये मकान, ये गाड़ी घोड़ा, जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ रहा, ये सब माया का ही प्रारूप है, माया का ही एक छाया है। जैसे हम कभी पुत्र मोह में अपनी सांसों को व्यर्थ करते रहते, इसको पढ़ा दें, लिखा दें, IAS PCS बना दें, डॉक्टर बना दें, लेकिन बाद में वो जो है बाहर में खाद डाल देता कि यहीं पर आपको रोटी पानी मिलेगा।
आपने वो घर को बनाने के लिए अपनी सांसों को व्यर्थ कर दिया, 2 4 10 साल उसमें लगा दिए। आपने जो है अपने रिश्ते नातों के लिए अपना समय व्यर्थ कर दिया। लेकिन ये जो भी हम कर रहे हैं, ये सब माया के प्रारूप हैं। और इसी माया माया का काम क्या है? ये जब माया के प्रारूप हैं, तो माया का काम क्या है? आपकी श्वासों को ठगना। यानी हमें जो समय मिला है 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल को, कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई रिश्ता नाता किसी ना किसी तरह से हमारी जीवात्मा के जो श्वासें मिली है, इन श्वासों को छीनना है, इन श्वासों को इससे जो है निकाल लेना है। और इस समय को जैसे ही व्यतीत होगा, हमारी श्वासें जैसे ही पूरी होंगी, काल और माया के दूत यहाँ पर आएंगे और कहेंगे समय पूरा हो गया, इस मनुष्य मंदिर को खाली कर दीजिए। अब जो आपने कर्म किए हैं उनके अनुसार आपको जो है सजा मिलेगी, उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, हम और आप इस काल और माया के जाल में लगातार कर्मों के आवरण में फंसते चले गए। और कैसे फंसते चले गए? गुरु महाराज ने एक छोटी सी बात बताई थी कि एक बार एक पेड़ के ऊपर एक बहेलिया ने क्या किया, गिर्रियां फिट कर दी। और जो गिर्रियां होती हैं चारों तरफ घूम जाती थी। जैसे ही कोई पक्षी, कोई तोता उस पे बैठता, तो गिर्री घूम जाती और वो अपने पंजे से उसको पकड़ लेता, कहीं हम गिर ना जाए। एक तोता उस पे बैठा और वो गिर्री घूम गई, उसने अपने पंजे से उस गिर्री को पकड़ लिया। उस गिर्री ने उस तोते को नहीं पकड़ा। नीचे से एक महात्मा जी निकले। महात्मा जी ने ऊपर देखा कि अरे तोता, तूने इस गिर्री को क्यों पकड़ रखा? कहने लगा, महात्मा जी क्या बताएं, हमें छुड़ा लीजिए, इस गिर्री ने हमको पकड़ लिया। महात्मा जी ने कहा, नहीं, तूने इस गिर्री को पकड़ा हुआ है। कह नहीं महात्मा जी, मुझे बड़ा डर लग रहा, इस गिर्री ने हमको पकड़ लिया। कह नहीं, तू अपने पंजों को जरा ढीला कर, ढीला कर अपने पंजों को। उसने कहा नहीं, हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे। कि नहीं गिरेगा, तू अपने पंजों को ढीला कर, हम जो है अपनी धोती लगा लेंगे नीचे से, तुझे मरने नहीं देंगे। महात्मा जी की बात पे उस तोता को विश्वास हो गया। उसने जैसे ही अपने पंजे छोड़े और नीचे गिरने लगा, ऑटोमेटिक उसने अपने जो है पंख फड़फड़ाए और वो आसमान में उड़ने लगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, उसी तरीके से हम और आप अपने हाथों से, उस काल और माया ने हमको नहीं पकड़ रखा, अपने हाथों से हमने इस दुनिया को पकड़ रखा है। हम जो है, हमसे कोई कहता कि चलो भैया सत्संग में चलिए, सत्संग में चल करके कुछ गुरु महाराज की वचन वाणियों को सुनिए, अपनी आत्मा के ऊपर जो काल और माया का आवरण चढ़ा है, इसको कैसे छुड़ाया जाएगा, जरा उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। संत महात्माओं के वचनों को अंतर में धरने की कोशिश कीजिए। लेकिन वो जो है कहते कि भैया हमारे पास काम बहुत ज्यादा है, हमारे पास में समय नहीं है, रिश्तों नातों में फंसे पड़े। ये क्या है? हमने और आपने अपने हाथों से इस दुनिया को पकड़ रखा है, इस दुनिया में हमें अपने हाथों से नहीं पकड़ रखा। हम और आप यहाँ पर बिल्कुल एकदम निर्बंध है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। उस काल और माया ने एकदम हमें छूट दे रखी। हमारे पास में 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हम पूर्ण कर्म करें। अगर हम पूर्ण कर्म करेंगे तो आप हम सभी जानते हैं कि अच्छे जो है स्वर्ग और वैकुंठ हमको मिल जाएगा। अगर हम पाप कर्म करेंगे तो नरकों में और इसके बाद में नीचे यहाँ 84 में गधा, घोड़ा, उल्लू, कीड़े मकोड़े और ये पेड़ पौधे ये बनाए जाएंगे। उसी में पिंडज में ये हमारा शरीर भी, मानव जन्म भी आता है। ये सब कुछ हमें मिलेगा। लेकिन तीसरा रास्ता भी है। वो तीसरा रास्ता बताने के लिए संत सदगुरु आते हैं। वो तीसरा रास्ता वो जो है सच्चे गुरु बताया करते। वो तीसरा रास्ता है अपने घर वापस जाने का। पाप और पुण्य दोनों से अलग हो जाइए। पाप पुण्य जब हुई है नासा, तब हुई है सतगुरु में, तब हुई है सतलोक में वासा। अपने अगर घर हमें और आपको जाना है, तो ये पाप और पुण्य का जो ये फेरा बना हुआ है, जिसको हम लगातार करते चले जा रहे, उसी से हमको और आपको निकलना है। और उसका रास्ता हमारे गुरु महाराज बताए, और आज वही रास्ता हमारे पूज्य महाराज जी बता रहे कि ये रास्ता लीजिए। ये रास्ता अगर आपने लिया, इस रास्ते पे अगर आप चले, तो आप जो है ये पाप और पुण्य का जो आपके ऊपर जो ये आवरण है, जो लगातार आपकी जीवात्मा को अंधकार में धकेले जा रहा,
आप इससे निकल करके अपने घर की ओर, ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। प्रेमी भाई बहनों, संत और महात्माओं ने बताया कि असली कारण क्या रहा जिसकी वजह से हमारी जीवात्मा यहाँ पर फंस गई। असली कारण था कि जब हमारी जीवात्मा ऊपर से आई तो उस नाम की डोरी को पकड़े हुए थी। उसी डोरी के सहारे जैसे बल्ब जलता था और बुझ जाता है 1 सेकेंड में, उसी प्रकार से उसी नाम की डोरी के सहारे हमारी जीवात्मा अपने घर जाती थी और उसी नाम की डोरी के सहारे इस शरीर में वापस पुनः लौट आती थी। लेकिन धीरे 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 जैसे ही कर्मों का आवरण चढ़ा, हमारी जो है वो नाम की डोरी जो थी वो छूट गई। अब हम भटक गए यहाँ पर, जैसे जंगल में कोई जो है व्यक्ति जाए और जो है रास्ता भटक जाए, उसी प्रकार से हम और आप यहाँ पर भटक गए। अब ढूंढ रहे हैं रास्ता कहाँ पर है, कैसे अपने घर वापस जाया जाए। लेकिन संत महात्माओं ने देखा कि बच्चा है, भटक गया। ये जीवात्माएं, हम सभी जीवात्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे ही हैं। उनको दया आ गई, उन्होंने कहा इनको बता दिया जाए, चिता दिया जाए। तो वो जो है नर शरीर रख करके आए और हमको और आपको बताया कि वो नाम की डोरी, युक्ति दे दी कि वो इससे अपनी नाम की डोरी को पकड़ लीजिए। वो नाम की डोरी जैसे ही जीवात्मा पकड़ेगी, उसको वो अपना सच्चा रास्ता मिल जाएगा। वो जो दूसरी धारा है, जो दयाल की धारा है, जो संत महात्मा धारा ऊपर से प्रभावित कर रहे, उस धारा में हम और आप प्रवेश हो जाएंगे। और जैसे ही उस धारा में हम और आप प्रवेश होंगे, फिर ये दुनिया हमें समझ में आ जाएगी ये है क्या। अभी दुनिया हमको अलग तरीके से नजर आ रही, लेकिन जैसे ही उस धारा में हम और आप प्रवेश करेंगे, ये दुनिया बिल्कुल ही अलग रूप में हमें दिखाई पड़ने लगेगी। प्रेमी भाई बहनों, ये जो दुनिया है, इस दुनिया को छोड़ने के लिए गुरु महाराज ने हमको और आपको ये क्या दे दिया है, एक रास्ता दे दिया, युक्ति दे दी, नाम दान दे दिया। इस नाम दान को पाने के लिए हमने आपने बहुत कुछ सुना होगा, 23 मार्च को और भी सुनेंगे। गुरु महाराज ने कितना संघर्ष सहा, कितनी दुख और पीड़ा, वो तो बात की पीड़ा है। पहले जब युवा बचपने के अवस्था में वो अपने घर से बाहर निकले और निकलने के बाद में कब उनकी बचपना निकल गया, कब किशोरावस्था आ गई और कब जवानी आ गई, पता नहीं चला। हर एक कौम में गए, हर एक मंदिर, मस्जिद, शिवालय सब में जाकर के बाबा, पीर, पैगंबर सब में जाकर के सबके हाथ पैर दबाए, उनकी कढ़ाइयां धुली। गुरु महाराज कहते थे कि हमारे हाथों की लकीरें मिट गई थी, इतनी सेवा लोगों की कि मुझे सच्चा रास्ता मिल जाए। सच्चा रास्ता नहीं मिला तो वो अपने जीवन की इस जीवन लीला को खत्म करने जा रहे थे। तभी हमारे दादा गुरुजी ने अपना हाथ बढ़ाया और सच्चे भाव वाले जीवों को अपनी तरफ खींच लिया। और जब अपनी तरफ खींच लिया, उनको सच्चा रास्ता दे दिया। हमारे गुरु महाराज को जब सच्चा रास्ता मिला तो वो अपने सच्चे घर पहुंचे। अब देखिए, गुरु महाराज ने जब देखा कि इतने संघर्ष के बाद में मिलता है, तो उन्होंने हमको और आपको फ्री में बिना मेहनत के देने की चेष्टा की, क्योंकि संत महात्मा दयालु होते। उन्होंने हमको और आपको कहा कि फ्री में दे दिया जाए। हमको और आपको ऐसा रास्ता बना के दे दिया, एक ऐसा रोड बना के दे दिया कि अब आप केवल चलना है, इस पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल चलना है। चलना तो पड़ेगा ही। अगर मुंह पे, अगर हम जो है निवाला अगर थाली से लेकर के और कोई मुंह में रख दे और अपने आप पेट में नहीं जाएगा, उसको मुंह चला के चबा करके और अपने पेट में निगलना पड़े, इतना तो करना पड़ेगा ही ना। गुरु महाराज ने रास्ता बना के दे दिया, नामदान हमको और आपको दे दिया, सच्चा रास्ता दे दिया। अब इस पे चलना तो पड़ेगा ही। चलना कैसे है? जब हम और आप चलना प्रारंभ करते हैं इस रास्ते पे, तो लोग तरह तरह की बातें करना प्रारंभ कर देते हैं, हमारे ऊपर टोंट कसना प्रारंभ कर देते हैं, हमको आपको गिराने के लिए तरह तरह की बातें करना प्रारंभ कर देते हैं। दिनकर जी ने 2 लाइनें लिखी हैं बहुत ही सुंदर कि पेरा जाता जब इच्छु दंड, बहती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार।
दीपक जब खुद को जलाता है, आपको रोशनी दे जाता है। इक्षुदंड कहते हैं गन्ने को। गन्ना जब पेरा जाता है तब उसमें से वो जो है मीठा रस निकलता है, जिसको हम और आप बड़े चाव से पीते हैं। इसके बाद में उसकी गुड़ भी बनाई जाती है। मेहंदी जो होती है, ऐसे ही पत्ती अगर अपने हाथ में रख लें तो क्या वो रच जाएगी? लेकिन नहीं, उसको जब कूटा जाता है, कूट के पीस के तब जो है हमारी माताएं बहनें उसको अपने हाथ में लगाती हैं, तब वो अपना रंग बिखेरती है। वैसे ही हमारा दीपक जो होता है, वो कहे हम जलेंगे नहीं, लेकिन रोशनी सबको देना चाहते। हम और आप चाहते हैं कि समाज सुधर जाए, ये समाज अच्छा हो जाए, लेकिन ये समाज अच्छा होने के लिए हमको और आपको जलना पड़ेगा। हमको और आपको, जैसे महाराज जी इस समय सर्दी में घूम रहे और उनके साथ जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन घूम रहे, वो कहते कभी कभी गाजर के खेत में ऐसे नीचे से बेचारी ओदी पड़ी है जमीन, और उसी में बिस्तर लगा करके, और ऊपर सुबह जब उठते हैं तो ऊपर से ये टेंट जो है उससे भी बूंदें गिर रही होती हैं, नीचे से भी भीगा, ऊपर से भी भीगा, और ऊपर से ये जो समय चल रहा, सर्दी का समय चल रहा, बेचारे एकदम कैसे वो समय कटता होगा, कैसे वो जो है उनका रात वो कटती होगी, कैसे उनको नींद आती होगी। यही जल्ला है। और जल्ला क्या है? गर्मी में जो है लू चलती है, रात में मच्छर भी काट रहे, कहीं भी जो है पड़े हैं ऊबड़ खाबड़ खेत में, जुते हुए खेतों में पड़े हैं। तो ये सब जलना है। जब हम अपने आप को जलाएंगे तभी दूसरे लोगों को रोशनी दी जा सकती है। लेकिन हम और आप अगर चाहें कि नहीं नहीं अपने घर में बैठे रहेंगे, बिना जलाए अपने आप को अगर दूसरे को रोशनी दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको अपने आप को जलाना पड़ेगा। गुरु महाराज ने हमको आपको युक्ति दे दी, हमको आपको रास्ता दे दिया। ये रास्ता सच्चा रास्ता है, इस पे विश्वास करना पड़ेगा। बिना विश्वास के कोई काम कभी हो ही नहीं सकता। आज यहाँ पर बताया गया कि शादी है, आप विश्वास जब है, दूसरे व्यक्ति पे विश्वास हो गया, तब हमने रिश्ते को फिक्स कर दिया और अपनी बेटी को उनके घर भेजने का प्रस्ताव पास कर लिया। तो ये विश्वास पे ही सारी दुनिया चल रही। देखिए जो नाम दाम हमको और आपको मिला, जब इस पे हम लोग चलना प्रारंभ करेंगे, ये जो रास्ता मिल गया है, परमार्थ का रास्ता मिल गया है। परमार्थ का मतलब होता है इस जीवन का परम अर्थ, यानी ये जीवन का जो परम अर्थ है, जिसलिए हमें ये मानव शरीर मिला, उसी पे जो चलता है उसे कहते हैं परमार्थी जीव। यानी ये जीव अब परमार्थी हो गया, ये अब परमार्थ पे चलना प्रारंभ हो गया। प्रेमी भाई बहनों, जब हम परमार्थ पे चलना प्रारंभ करेंगे तो ये जो बीज दे दिया है इसको बोना पड़ेगा। कोई किसान अगर अपने घर में दुकान से बीज ला करके बोरों के बोरों अपने घर पे रख ले और कहे कि जो है ये बोरे 4 बोरे नहीं हो रहे, एक बोरा का 10 के 40 नहीं हुए, तो हो जाएंगे क्या? नहीं होगा। उनको क्या करना पड़ेगा? ले जाकर के खेत जोत करके उसमें उनको बोना पड़ेगा। बोने के बाद में उसको देखना चलेगा कि इसमें पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, कितनी आग चाहिए, वो जमेगा। जमने के साथ साथ जब वो जमना प्रारंभ होगा तो उसके जमने के साथ साथ आसपास ये जो घास है, ये जो है जमना प्रारंभ हो जाएगी। उस घास को निराई करना है। इसी प्रकार से जब हम इस परमार्थ पे चलना प्रारंभ करेंगे तो ये मन बुद्धि चित्त क्या करेंगे? ईर्ष्या, द्वेष, बुराई, घृणा, ये सब चीजें हमारे आसपास उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएंगी। हम आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये काल माया क्या करेगा? आपस में ही सत्संगियों के बीच में बैर क्या करवा देगा? बैर करवा देगा, एक दूसरे की बुराई करवा देगा, एक दूसरे की पहनावा को देख करके हम लोग उस पर टोंट कसना शुरू कर देंगे। ये सब क्या है? काल और माया का। ये सोच कौन रहा है? हमें ये सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जीवात्मा तो कर्मों के आवरण में सो चुकी है, वो तो सोच नहीं सकती। सोच कौन रहा है? ये माया, जो काल और माया ने जो हमारे अंदर मन बुद्धि चित्त ये सब बैठा रखे हैं, यही सोच रहे हैं और यही हम पे कार्य करवा रहे हैं, कर्म करवा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, हमारी ये जो बीज है, ये जो भक्ति रूपी बीज, हमने आपको जो ये बीज दिया गया, इसको हमने आपने बो दिया। सुबह शाम हम लोग साधना पे बैठना प्रारंभ हो गए, परमार्थ के काम करना प्रारंभ कर दिया, सत्संग में जाना प्रारंभ कर दिया।
है ना, शाकाहारी का काम करना प्रारंभ कर दिया। ये हमने बीज को बो दिया। अब ये बीज जब जमना प्रारंभ होगा तो आसपास ये जो है ईर्ष्या द्वेष ये सब जमेंगे। हमको इसीलिए बार बार सत्संग में आया जाता है ताकि गुरु महाराज की वचन वाणियों को याद रखें और इन चीजों से दूर बने रहे। जब हम इन चीजों से दूर बने रहेंगे, जैसे जैसे पेड़ ऊपर उठेगा तो उसको फिर ऊपर क्या होता है, कीड़ा लगना प्रारंभ हो जाता है पेड़ पौधे में। इसी प्रकार की बड़े बड़े कीड़े हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, ये बड़े बड़े कीड़े हमारे उस भक्ति रूपी बीज को क्या कर रहे हैं, पेड़ को खत्म करने की कोशिश करते। लेकिन हमको और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ये कीड़ा हमारे भक्ति रूपी जो ये पौधा शुरू हुआ है, जम के तैयार हो रहा है, कहीं ये टूट ना जाए, खत्म ना हो जाए। लगातार संत महात्माओं की वचन वाणियों को अपने दिमाग में रखना है, अपनी बुद्धि में रखना है और उनके सत्संग की वचन वाणियों को सुनते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। ये भक्ति रूपी पौधा धीरे 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 ऊपर उठेगा और तैयार होगा, तगड़ा होना शुरू हो जाएगा, मोटा होना, अपनी जड़ों को नीचे जमीन में जो है ले जाकर के इतना मजबूत कर देगा एक दिन कि फिर बड़ी बड़ी आंधियां इसका कुछ नहीं कर सकती हैं। धीरे धीरे ये भक्ति रूपी पौधा जब तैयार हो गया, ये दुनिया के जो विकार हैं, वही तो कबीरदास जी ने कहा कि जा ठगने ठगनी ठगी, यानी इस काल और माया को ठग लिया। ऐसे संत सदगुरु मिल गए, ऐसा मार्गदर्शन दे दिया, ऐसा ऊपर हाथ रख दिया कि इस जीव ने इस काल और माया को ठग लिया और इसके ऊपर निकल गया। जब ऊपर निकल गया तो वहां पर यहाँ क्या स्वागत होता है। गुरु महाराज ने कहा वहां पर हजारों हजारों जीवात्माएं, कहा गया है कि रंग भूम जब सिर पर उधारी, रूप देख मोहे नर नारी। यहाँ जो हमारी श्री रामचरितमानस में लिखा गया है वो जो है केवल यहाँ का जो वृतांत है, बाहरी वृतांत है, वो लिख दिया गया। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने बताया इसका असली अर्थ है कि ये सीता रूपी सूरत जब इस मनुष्य शरीर से साधना के द्वारा निकल करके ऊपर के लोकों में जाती है तो करोड़ों करोड़ों जीवात्माएं ऊपर में जो है इसके स्वागत के लिए खड़ी रहती और इस जीवात्मा को आगे की ओर बढ़ाना प्रारंभ करती हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको चाहिए कि सही रास्ते पे चलना प्रारंभ करें। सही रास्ता हमारे लिए संत और महात्मा बताया करते। संत और महात्मा लगातार हमको और आपको एक ऐसा रास्ता बताते कि ये जीवात्मा, ये जो कष्ट इसको मिलने वाले हैं, जो पीड़ाएं मिलने वाली हैं, इसकी श्वासें जो व्यर्थ चली जा रही हैं, इन श्वासों को बचा करके अपने घर चलना प्रारंभ कर दे। प्रेमी भाई बहनों, बहुत ही बड़ा मौका है। इस मौके का फायदा हमको और आपको उठाना पड़ेगा। अगर इस बार चूक गए, इस बार अगर हमने आपने नहीं कर पाया तो फिर ये मौका पता नहीं मिले मिले ना मिले, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद में किसी का कोई कंफर्म नहीं है कि कौन कहाँ जाएगा। लिखने को तो सब लिख देते हैं कि हमारे दादाजी स्वर्गवास हो गया, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन किसी को कोई पता थोड़ी है कौन कहाँ जा रहा, कर्मों के आवरण में जाकर के कौन कहाँ चला गया। इसीलिए अपने कर्मों की देख रेख लगातार करते रहनी चाहिए। तो कर्मों का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे आपके ऊपर में है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक बार की बात है कि एक पंडित जी थे, बेचारे बहुत ही गरीब। उनकी एक बिटिया थी, वो बेचारी जो है कैसे भी करके वो थोड़ा बहुत इधर उधर खेती बाती में काम करते, थोड़ा जौ मिलता उसी को पीट पीट करके बेचारे 2-4 दिन में खाने को मिलता था। उनके जो आसपास के जो लोग थे वो पढ़े लिखे लोग थे और वो जो है अपने घर में जाकर के, एक राजा एक महाराज जी थे, उनके यहाँ पर जाकर के क्या करते, तो उनको जो है वहां पर जाकर के क्या करते, उनको एक कोई ज्ञान की बात बताया करते। और जैसे ही उस राजा को ज्ञान की बात बताते, राजा क्या करता, 2 रुपए देता। उस समय 2 रुपए का महत्व तो बहुत ज्यादा था। पूरा आप जो है बाजार करके लौट आएंगे फिर भी आपके जेब में कुछ पैसे बचे रहेंगे। तो 2 रुपए मिला करते। सब लोग अपने जीवन में बहुत ही खुशहाल थे, अच्छे घर बनवा लिए, अच्छा खाना पीना। उस लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप भी ब्राह्मण हो, ऐसा करो आप भी महाराज जी के पास में जाइए और आप भी राजा साहब के पास में जाकर के कुछ ज्ञान की बात बता आइए ताकि हमको भी कुछ मिलने लगे। तो
व्यक्ति ने कहा हम तो बिना पढ़े लिखे, हमें कुछ आता नहीं। लड़की होशियार थी, लड़की ने कहा कि मैं आपको कुछ बताऊंगी, आप जाकर के उनको बता देना। उस पिता को ये प्रस्ताव समझ में आया, ये बात समझ में आई। उन्होंने कहा ठीक बात है, कल सुबह मैं जाऊंगी, कल सुबह में जाकर के और वहां पर जो है उनको ज्ञान की बात बता करके कुछ पैसे लाऊंगा। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने अपना जो है नाम स्नान ध्यान किया और करके अपने कपड़े पहन करके तिलक बिलक लगा के तैयार हो गए और गए अपनी बेटी के पास कि बता बेटी अब क्या जाकर के मैं राजा को बताऊं। बेटी ने कहा कि जाकर के बताना, पूर्ण की जड़ पाताल हरि, जाकर के ये बता देना। वो उन्होंने वहां से उठे और जाकर के राजा को बताने के लिए लाइन में लग गए। उसमें 50-100 लोग लगे हुए थे। उन्होंने सबको जो बताया उनको जो है वो दे पैसे। जैसे ही इनका नंबर आया, इन्होंने वही बात अपनी रटन लगा रखी थी। इन्होंने बोला पुण्य की जड़ पाताल हरि। जैसे ही ये बोला, जैसे ही उनको अच्छा, ये तो बिल्कुल नया शब्द मिला, आज का हमने सुना ही नहीं। जैसे ही नया शब्द लगा, राजा खुश हुआ, उसने 5 रुपए दिए। अब वो रोज आकर के वही बात बताया करता, क्योंकि वो लोग भी वही बात लगातार बताया करते थे। तो लोगों को जो है अब घृणा होने लगी, क्योंकि जो लोग होते हैं, अगर कोई व्यक्ति पीछे से आकर के एकदम से आया, उसको 5 रुपए मिलने लगे, इनको तो 2 ही रुपए मिल रहे थे और ये अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे, पढ़ा लिखा समझते थे, अपने आप को समझते थे कि मैं बहुत बड़ा हूँ। लेकिन उस व्यक्ति को 5 रुपए मिल रहे, एकदम घृणा पैदा हो गई। जब घृणा पैदा हो गई, घृणा पैदा होने के बाद में उन्होंने क्या किया, राजा के कान भरना प्रारंभ कर दिए। राजा से कहा कि जरा पूछ कर को तो देखो कि पूर्ण की जड़ पाताल, ये तो अनपढ़ है, इसे क्या पता पूर्ण की जड़ पाताल हरी है कि नहीं है, कि सूखी है, जरा पूछ करके देखो इसका अर्थ क्या है। राजा ने कहा बात सही कह रहे, चलो जाकर के जो है इससे कल पूछेंगे। कल जैसे ही वो आए और उन्होंने कहा पूर्ण की जड़ पाताल हरी, उन्होंने 5 रुपए लिए और देने से पहले बोले कि जरा इसका अर्थ बता दो। तो राजा ने कहा ठीक, उसने ब्राह्मण ने कहा ठीक है भैया बता देंगे, लेकिन कल बताएंगे। उसको तो मालूम ही नहीं था बेचारे को। उन्होंने 5 रुपए दे दिए और जाकर के वो जो है वहां जैसे ही गए और जाकर के क्या किया, अपनी बेटी से कहा। तो बेटी ने तुरंत जो है कहा कि कल जाकर बता देना। कल जैसे ही आया, बेटी ने बताया कि ऐसा करना कि वहां पर एक जो आपके राज्य के पास में एक पेड़ है और पेड़ के पास में वो राजा जैसे ही जाएगा तो उसको जो है उसका अर्थ पता लग जाएगा। राजा जो है दूसरे दिन पेड़ के पास में गया। जैसे ही रात के 12 बजे ऊपर से एक सफेद घोड़ा उतरा, राजा ने अपना घोड़ा छोड़ा और उस घोड़े पे सवार हुआ और उड़ गया आसमान में। आसमान में क्या देख रहा, एकदम अच्छे अच्छे बाग लगाए जा रहे, अच्छे अच्छे महल बनाए जा रहे। राजा ने पूछा भैया किसके लिए, तो उन्होंने बताया फला फला राजा है, बहुत ही धर्मात्मा राजा, उसके लिए। अंदर अंदर बहुत खुश हुए, तो मेरे लिए बनाए जा रहे। लौट के आ गया। अब उसका रात्रि में जो है दिमाग चलना प्रारंभ हो गया कि लड़की, इसको तो मालूम नहीं है और सब मुझे लगता है इसके घर में कोई ना कोई है। दूसरे दिन जब उससे पूछा किसने बताया, तुम्हें तो मालूम नहीं था इसका, तो मुझे मालूम है। तो कहा मेरे घर में एक लड़की है हमारी, तो उसने बताया। अब दिमाग उसका, राजा का दिमाग जो है चलना प्रारंभ हो गया, विकारता उसके अंदर पैदा होने लगी और उसने क्या कहा कि ऐसा सोचते हैं, अरे ये लड़की है इतनी समझदार है, उसने मुझे ऐसी जगह पहुंचा दिया, तो अगर हम जो है क्यों ना ऐसा हो कि इसी के साथ मैं ही शादी कर लूं और अपने घर में रख लूं। तो दूसरे दिन उस ब्राह्मण से कहा कि भाई ऐसा करो, आप अपनी लड़की कहीं ना कहीं तो शादी करोगे ही, मेरी शादी कर दो। अब वो जो है बूढ़ा बाप जरूर था, लेकिन अपने उस अधेड़ राजा के साथ में लड़की की शादी थोड़ी कर देगा। अब उसको एकदम अंदर से बहुत बेकार लगा, जाकर के अपनी बेटी से कहा कि भाई ये कह रहे हैं, राजा कह रहा है कि बहुत ही नीच राजा है, कह रहा है कि लड़की की शादी कर दो अपने साथ में। उन्होंने कहा ऐसा करो, दूसरे दिन जाके कहो कि जाकर के उसी पेड़ के नीचे दोबारा चला जाए। राजा दूसरे दिन उसी पेड़ के नीचे दोबारा गया, वही घोड़ा फिर से आया, फिर से वो उस पे बैठा और जाकर के देखता क्या है कि जो वो पेड़, वो जो बाग लगाया जा रहा था, उस बाग को काटा जा रहा है। वो जो बड़े बड़े महल बनाए जा रहे थे, वो जो है अब गिराए जा रहे हैं। तो राजा ने पूछा भैया ये गिरा क्यों रहे हो, ये तो हमारे लिए बनाया जा रहा था। तो कहने लगे वो जो राजा था उसने इतना घृत कर्म किया है, इतनी गलत सोच पैदा कर दी है कि अब उसके जो है नीचे दिन आना शुरू हो गए। अब ये काटा जा रहा है, उसके लिए यहाँ नरक के कुंड बनाए जाएंगे, यहाँ जो महल था यहाँ पर बड़े बड़े खंभ लगाए जाएंगे, उसमें उसको चपटाया जाएगा।
उसकी एकदम आंखें खुली, वो वापस आया और आने के बाद में उसने लड़की के पास में गया ब्राह्मण के साथ में और माफी मांगी। ये जो ये जो कर्म है हमारे, कर्म ही हमको ऊपर उठाते हैं, कर्म ही हमको नीचे गिराते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है। जो भी कर्म करने से पहले एक बार सोचना जरूर है कि ये हमारी जीव आत्माओं को सच्चे रास्ते पे ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। अब हमारे बीच में हमारे भैया जी अब आपको आध्यात्मिक सत्संग सुनाएंगे और खितारा आश्रम से आए हैं। जय गुरुदेव। यार सुन हो गया। ये कुर्सी ले काट के दोबारा स्टार्ट